प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश भर के विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सहारे विपक्षी दल मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को रोकना चाहते हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी समेत कई दल अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बसपा इस चुनाव में एकला चलो के रास्ते पर चलकर एनडीए या इंडिया में किसको सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, ये बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। आइए डालते हैं एक नजर यूपी में बसपा के चुनावी समीकरण पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती ने अपने सतरंजी चाल से बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यूं कहें तो मायावती ने पीएम मोदी को एक बार फिर सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। आइए बताते हैं आखिर क्यों और कैसे मायावती ने यूपी की 13 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए समस्या पैदा हो सकती है। बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन इसके अलग अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अगर बात करें गाजियाबाद सीट की तो मायावती ने नंदकिशोर पुंडीर को उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं बिजनौर सीट पर जाट कैंडिडेट उतारकर बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। बसपा ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी बीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया है। इस सीट से मायावती भी चुनाव जीत चुकी हैं। यहां वर्ष 2019 में बसपा के मालूक नागर ने चुनाव जीता था। इस सीट पर बड़ी तादाद में दलित वोटर हैं। वहीं मुजफ्फरनगर सीट पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को ना उतारते हुए बीजेपी प्रत्याशी संजीव बलियान को सीधी टक्कर दे दी है, क्योंकि सपा ने हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो भी प्रजापति के साथ जा सकते हैं। वहीं बागपत सीट पर बसपा ने प्रवीण बंसल को कैंडिडेट घोषित किया है। प्रवीण बनिया समाज से आते हैं और बनिया बीजेपी का हार्ड कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में बसपा ने वोट बैंक में सेंधमारी करके बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। इसी तरह बसपा ने लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बसपा ने बीजेपी के ही बागी श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि बीजेपी ने रेखा वर्मा और समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। बताते चलें कि लखीमपुर खीरी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतार कर बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। ऐसे ही बसपा ने उन्नाव में भी ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगाया है। उन्नाव से अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव जिले में 11% के करीब ब्राह्मण वोटर हैं और दलित 24% हैं। दोनों के मिलने पर 35% वोटर बसपा के साथ आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक ऐसे ही अलीगढ़ सीट से मायावती ने हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को टिकट दिया है। इस सीट पर भी ब्राह्मण और दलित वोटर मिलाकर 35% के करीब पहुंच जाते हैं। इनका सीधा नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है। मिर्जापुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। यहां दलित और ब्राह्मण मिलाकर 30% के आसपास वोटर के रूप में हैं। इसी तरह अकबरपुर सीट पर बसपा ने राजेश कुमार द्विवेदी को कैंडिडेट घोषित किया है। यहां भी दलित और ब्राह्मण वोटर 34% के करीब हैं। इसका सीधा फायदा बीएसपी को हो सकता है। इसके अलावा बसपा ने आजमगढ़ सीट पर भीम राजभर को कैंडिडेट घोषित करके मुकाबला को त्रिकोणीय कर दिया है। हालांकि बसपा नेता शाह आलम और गुड्डू जमाली के सपा में जाने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन मौजूदा समय में इस सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं। इसके साथ ही घोसी सीट पर बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। वहीं बस्ती से दया शंकर मिश्र और फैजाबाद सीट पर सहितानंद पांडे यानी ब्राह्मण कार्ड खेलकर बसपा ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है।
देश में दलित मतदाताओं ने भारतीय राजनीति को काफी प्रभावित किया है। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज पर एकाधिकार कर रखा था। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के एक अटूट गठजोड़ ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति दी थी। बाद में कांशीराम और अन्य राज्यों में अलग अलग दलित विचारकों ने इस तरह से काम किया कि जो दलित वोट बैंक कभी एकजुट हुआ करता था वो अब तितर बितर हो गया है। इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार या दो बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में भी मायावती अपने दलित वोट बैंक के सहारे बड़ा खेल कर सकती हैं। इसी कड़ी में अब गाजीपुर और जौनपुर की सीटें भी शामिल हो गई हैं। बसपा ने जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी और गाजीपुर से उमेश सिंह को टिकट देकर भूचाल ला दिया है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा से एनडीए या इंडिया, इन दोनों में से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।